सॉल्व द फॉलोइंग विद कंसिडरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसे सॉल्व करना है हमें, और क्वेश्चंस आपको सारे यहाँ पे दिख ही रहे होंगे। देखिए यहाँ पे 10 टू द पावर -6 है, यहाँ पे 10 टू द पावर -8 है, ठीक है। तो अच्छा ये हो, इनमें से पहले आप ये समझिए कि बड़ा कौन सा है। बड़ा ये है तो यही डोमिनेट करेगा, तो इसको चेंज कर देते हैं हम लोग, ठीक है। 3.8 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -6, ताकि -6 के जैसा ये भी बन जाए। ये हमारा गोल है। जो बड़ा है उसे वैसे ही रखिए, और जो छोटा है उसे बड़े के हिसाब से चेंज कर दीजिए। अब इसे देखिए ये कैसा हो जाएगा, 0.038। देखिए यहां था डेसिमल, 2 प्लेसेस माइग्रेट होके यहां चला जाएगा, है ना। तो इसकी वैल्यू बन जाएगी इतनी, 0.038 इंटू 10 टू द पावर -6। अब ये काफी आसान है आपके लिए, कबाड़ वाला भी आ चुका है। तो अब देखिए आप इसको और इसको ऐड करेंगे तो 10 टू द पावर -6 कॉमन ले लेंगे, 4.2 में ये जुड़ जाएगा। तो इसमें 4.2 जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। 4.238 इंटू 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। अच्छा, कोई यूनिट वगैरह दी नहीं है तो हम भी कोई यूनिट नहीं लिखेंगे। अच्छा, अब लेकिन क्या है कि इधर लेवल ऑफ एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत आगे तक सिग्निफिकेंट फिगर्स चले गए हैं। लेकिन हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट कौन सा है, ये वाला है, या मान लीजिए ये वाला है। इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम लोग नहीं जा सकते। तो हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। तो 8 क्या करेगा, 3 को 4 बना देगा, है। तो चलिए मैं पहला सवाल है तो इंटरमीडिएरी स्टेप्स भी लिख देता हूं, ठीक है। 8 3 को 4 बना देगा। फिर उसके बाद हम लोग और अच्छा करेंगे तो 4.2 इंटू 10 टू द पावर -6। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। आप आराम से डायरेक्टली यहां से यहां पे भी लिख सकते थे, एटलीस्ट इतना तो आप कर ही सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कर लिया। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूं कि ये नूतन बहुत अच्छी किताब है। पहले वाले में यहाँ पे 10 टू द पावर -8 था, 10 टू द पावर -7 है। और अब आप देखेंगे कि आंसर हमारा हल्का सा बदलना शुरू हो जाएगा। तो अभी भी ये डोमिनेंट है तो इसको वैसे ही रखा, ये -6 है, और इस धर पे हम लोग यहाँ पे -1 कर देंगे, 6 और 1 -7, ठीक है। अब ये हो जाएगा 0.38 इंटू 10 टू द पावर -6 प्लस 4.2 इंटू 10 टू द पावर -6। 4.2 में आप 0.38 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 5, और ये हो गया 4.5 है। तो ये कितना हो गया, 4.58 इंटू 10 टू द पावर -6। सिग्निफिकेंट फिगर की अगर चिंता नहीं करनी होती तो ये हमारा आंसर होता, लेकिन हमें चिंता करनी है तो हम इसे राउंड ऑफ करेंगे। 8 जो है क्योंकि 5 से ज्यादा है तो 4.5 हो जाएगा, 4.6 इंटू 10 टू द पावर -6। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट भी हम लोगों ने निपटा दिया। रफ वर्क की कुछ खास जरूरत नहीं है। यहां पे भी आप सबसे बड़े वाले को लोकेट करिए, तो 10 टू द पावर 7 है सबसे बड़ा वाला, तो वो अनचेंज्ड रहेगा। ये हो जाएगा 0.6003 इंटू 10 टू द पावर 7। समझ में आया कि नहीं। देखिए 10 टू द पावर, चलिए मैं इसको कर देता हूं तभी आपको समझ में आएगा। 10 टू द पावर 7 इंटू 10 टू द पावर -1 अगर हम इसे करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। 6 को हम लोगों ने 7 -1 लिख दिया क्योंकि हमें 7 जैसा बनाना है इसे। और इसी तरह इसे हम लोग 7 इंटू 10 टू द पावर -2 कर दिया हमने, और यहाँ पे 4.22 रहा। अब हम लोग इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.0422 इंटू 10 टू द पावर 7। ये तो वैसा ही रहा, समझ रहे हैं।
और ये वाला हो गया 0.6003। अब अगले क्वेश्चन से भाई मैं डायरेक्टली करूंगा, ठीक है, चलेगा ना? आ रही है बात समझ में? ठीक है, 5 को 7 में बना लिया, 7 तो वैसा ही रहा, 6 को भी 7 में बना लिया। अब सब कुछ आप ऐड करेंगे तो 10⁻7 तो किनारे आना ही है, 3.11 है, फिर 0.0422 है, फिर उसके बाद 0.6003 है। ठीक है, 3 2 5 2 और 4 1 5 6 1 7, 3.7525 3.7525 इंटू 10⁻7 ये आया। लेकिन हमारी एक्यूरेसी तो 3 डिजिट तक ही है ना? 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही होने चाहिए हमारे पास, या डेसिमल के 2 बाद तक ही हम लोग कर रहे हैं। ऐड में एक्चुअली डेसिमल के 2 बाद तक देखा जाता है, या डेसिमल के कितने बाद तक आपका सबसे अच्छा वाला। अगर ये 4.2 ही होता 22 की जगह, तो फिर हम लोग एक ही डेसिमल तक लेते हैं, है ना? जो लीस्ट एक्यूरेट है उसी के हिसाब से करते हैं। तो बस ये हो गया 3, और 5 जो हो गया वो बढ़ के हो गया 5 बढ़ ही नहीं पाएगा, है ना? तो ये 3.75 ही पे रह जाएंगे हम लोग। ये हो गया 10⁻7। हाँ, मतलब काफ़ी यार बेसिक चीज़ है ये। सिग्निफिकेंट नाम से आपको नहीं सिखाया गया था, लेकिन राउंडिंग ऑफ वगैरह तो पहले भी सीख चुके थे। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। दोनों की यूनिट सेंटीमीटर है, तो सीधा उठा के हम लोगों ने जोड़ दिया। जोड़ने पे आया 36.394, और इसे हम लोग राउंड ऑफ करके कह देंगे 36.4 सेंटीमीटर। किसके जैसा? इसके जैसा। बस हो गया भाई। उसी तरह यहाँ पर किलोमीटर ही सबकी यूनिट है, बट सबसे कम एक्यूरेसी इसकी है। तो 105 3 डिजिट तक, कोई डेसिमल नहीं, तो वैसे ही इसको भी बना दिया। बहुत ही आसान है। हम लोग सोचिए जोड़ना सीख रहे हैं 11th में आकर। जैसे 10⁻ में हम लोग बैलेंस करते थे कि सभी चीज़ें एक ही 10⁻ में आए, उसी तरह यहाँ पे सभी चीज़ें एक ही यूनिट में आनी चाहिए। सबसे बड़े वाले को वहाँ भी लोकेट करते थे, यहाँ पे भी सबसे बड़े वाले को लोकेट करेंगे। तो ये अपना सबसे बड़ा है केजी, किलोग्राम सबसे बड़ा होता है। इसे हम लोग लिख देंगे 264 इंटू 10⁻³ ग्राम, और इसे लिख देंगे 52 इंटू 10⁻6 ग्राम। आप जानते होंगे ज़रूर कि 1 ग्राम में 10⁻³ kg होते हैं, और 1 मिलीग्राम में 10⁻6 kg होते हैं। तो हमें इसे भी kg में लाना है, ये पहले से kg में, और इसे भी kg में लाना है। तो थोड़ा ठीक से लिखें, ग्राम को हम लोग किलोग्राम में ला चुके हैं, मिलीग्राम को हम लोग किलोग्राम में ला चुके हैं। अब सही है? ठीक है। लेकिन इसके जैसा बनाना के लिए थोड़ा सा चलो और लिख लेते हैं 1 पॉइंट। मतलब ये सब वैसे ओरल सवाल है, लेकिन ठीक है, आप पहली बार कर रहे हैं तो 0.264 kg। और यहाँ पे तो काफ़ी दिक्कत होगी करना। चलिए बट करने की कोशिश करते हैं। एक बार इसे 52 डिवाइडेड बाई 10⁻³ इंटू 10⁻³ ये करना है हम लोगों को। और एक बार हम लोग डेसिमल ले जाएंगे तो 3 प्लेसेस जाएंगे, है ना? ये हो गया। तो अभी 10⁻3 का काम हुआ, और इधर ये फालतू में कर रहे हैं हम लोग, ये कहीं आएगा नहीं, लेकिन फिर भी चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब उसके बाद ये आ जाएगा 0.000, कई सारे लिख देता हूँ, ठीक है? फिर हमें कहाँ जाना है? 1 2 3 प्लेस और जाना है, ठीक है? तो चलिए आई थिंक अब हो जाना चाहिए 0.000, फिर 052 ऐसा। तो ये तो कहीं आएगा ही नहीं, इतना कम है केजी के सामने। तो आप जब एग्जाम में होंगे तो इसे ऐसे ही इग्नोर कर देंगे, बस ये दोनों को जोड़ के चले आएंगे। लेकिन यहाँ मैं सब कुछ करे दे रहा हूँ 52 kg, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में ही आएगा आपके पास, है ना?
और देख लेते हैं यहाँ से 6 प्लेसेस चला है या नहीं। 1 2 3 4 5 6, बहुत सही, बिल्कुल सही चले हैं हम लोग। 1.5 0.264 0.1 2 3 4 5 2 5 2 0 4 6 5 2 7 और ये हो गया ऐसा 1.764, ठीक है। 5052 कैसा केजी, लेकिन हमें कैसे लाना है, इसके जैसा लाना है। तो 6 क्या करेगा, मतलब 4 तो 6 का कुछ कर नहीं पाएगा, ये सब हट जाएंगे और तो ये 6 ही बना रहेगा। 6 7 को 8 बना देगा, 1.8 केजी। बस बात खत्म, राउंड ऑफ बाजी हो गई।